दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। केपी में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज्जत दी है, दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। अपनी तरफ से फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दों को पैसा और असलाह फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं। कुछ खारजी हाथ भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, वाज़ेह किया, आखिरी फसादी दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सब मिलकर फितने को खत्म करेंगे। कोयटा में वैक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, दुश्मनों को पाकिस्तान की अजीम कामयाबियां हासिल नहीं हो रही। दुश्मन सिर्फ मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। इस फितने के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में दिन रात मिलकर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। ये भी कहा, शाहता की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलोचिस्तान, विफाकी वुज़रा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। ज़ियारत हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 3 शहदा की नमाज जनाजा संजावी में अदा की गई। शहीद एहलकार मोहम्मद अकबर शेरानी की नमाज जनाजा ज़ियारत में अदा की गई। शहदा को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। ईरान पर अमरीकी हमलों में शिद्दत मुसलसल, दूसरे रोज बमबारी। 5 सूबों में हमले। अमरीकी हमलों में 14 अफराद शहीद, 78 जख्मी। सर बंदरअब्बास शहर, चाबहार और कोनाक में धमाके। रेलवेपुर, बंदरगाहें और एयरपोर्ट टारगेट बने। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली बंद हो गई। प्रोजेक्टाइल्स के टुकड़े गिरने से इमाम अली अस्पताल भी मुतासिर। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को कुछ नुकसान पहुंचा। हमलों के बाद तेहरान मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरानी बंदरगाह के कंट्रोल टावर को शदीद नुकसान। अमरीकी फौज के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। दावा किया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के बराकिस मिसाइल और ड्रोन ज़खायर को टारगेट किया गया। हमलों का मकसद ईरान के अपने हुर्मस में जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को ख़त्म करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबा गुलिस्तान में चीन ईरान रेलवे कॉरिडोर का अहम पुल को भी अमेरिका ने निशाना बनाया। रेलवे रास्ता तुर्कमानिस्तान काज़ाकिस्तान के जरिए चीन से ईरान को मिलाता है। रूस ये रेलवे रास्ता कारगो तरसील के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ईरानी हुकाम का कहना है रेलवे पुल की मुरम्मत जल्द कर ली जाएगी। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। उर्दन के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से 8 मिसाइल फायर किए गए। ईरानी फौज का कुवैत में पैट्रियट निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कहा, कतर में पेशगी इत्तलाई सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल ज़खायर अहदाफ थे। कार्रवाई में मुख्तलिफ ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, अमेरिका ने अब हमला किया तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों पर भी कार्रवाइयाँ करेंगे। ईरानी फौज ने बंदर अब्बास और बुशहर में गुज़श्ता रोज़ के हमलों में फ़ज़ाइया और बहरिया के 8 एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। चाबहार में मुतासरा 3 में से 2 पावर लाइन्स बहाल कर दी गई। कुवैत के ईरान के 3 बैलिस्टिक, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन रोकने का दावा। कुवैती फौज ने कहा, ईरानी हमले में 1 शख्स जख्मी हुआ। मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसान हुए हैं। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी हमलों की सख्त मज़म्मत की। ईरानी हमले खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब हैं। इलाके अमन और सलामती के लिए खतरा है। सलामती खुद मुख्तारी हमारी रेड लाइन है। कुवैत अपनी सलामती खुद मुख्तारी के लिए हर इकदाम का हक रखता है।
अमरीकी सदर की ईरान को बहरी जहाज़ों पर मजीद हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। दावा किया ईरान ने फ़ोन करके कहा है वो डील चाहता है। सहाफ़ी ने पूछा अगर ईरान डील चाहता है तो उसने जहाज़ों पर हमले क्यों किए। ट्रंप बोले वो पागल हैं मगर शिद्दत से चाहते हैं डील हो जाए। ट्रंप ने कहा नहीं लगता ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। ट्रंप की बातों का जवाब देने से इनकार। कहा ईरान अपने हुकूक को मजबूती से दिफा करेगा। ईरान ट्रंप की तौहीन आमेज बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। ये शख्स तहकीक किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। ट्रंप की सोच इतनी ही तौहीन आमेज है जितनी उनकी जुबान। ईरान की जनूबी सूबों पर अमरीकी हमलों और मशरिक में पुलों को निशाना बनाने की मजम्मत जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा हमले समझौते की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका अपना हुर्मुज़ में मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस्माइल बखाई ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल के बयान को यूरोपीय ममालिक की अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में दानिस्ता शमूलियत का एतराफ़ करार दिया। ईरान ने आपने हुर्मुज़ बंद किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा हुर्मुज़ खुले जहाज़ों पर फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। मुआहिदा था कि ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे वरना कल रात की तरह भुगते। हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करना होगी। आपना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका बिला जवाज़ कशीदगी ना बढ़ाए वरना मजीद दलदल में फंस जाएगा। सदर ट्रंप की जजीरा खाक पर हमले की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का जवाब। कहा आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक भी अमरीकी वापस नहीं जाएगा। ईरानी और कत्ती वजारत खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और कतर का इलाकाई कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सिफारतकारी पर जोर। अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरान ने यूएन सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे सईद इरवानी ने कहा अमेरिका यूएन चार्टर और मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिका और ईरान में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $79, WTI $74 फी बैरल पर आ गया। आलमी स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 369 पॉइंट्स की कमी। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई और अहले खाना की तदफीन। मशहद में लाखों अफराद जमा। अमेरिका और ट्रंप से बदले के नारे। तदफीन के साथ 6 रोज़ा अवामी सोग का इख्तिताम। सोग के आखिरी रोज़ फिर लाखों अफराद सड़कों पर निकले। जुलूस मशहद में वाक़ इमाम रज़ा के रोज़े पर गया जो आयतुल्लाह खामनाई की जाए पैदाइश भी है। सड़कों पर जमा अफराद ने ईरानी परचम, तस्वीर और इंतकाम के मुतालबात पर मबनी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान में शहीद खामनाई के कंपाउंड की तबाही की पहली वीडियो जारी कर दी। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में सैयद अली खामनाई शहीद हुए थे। पाक बहरिया और PMSA का 24 घंटे में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक और मड़ा के करीब खुले समंदर में कारको कश्ती अलहमदान याकूब इंजन रूम में पानी भर जाने से डूब गई। कश्ती में अमले के 20 अरकान सवार थे। तमाम पाकिस्तानी थे। पाक बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन ने बर वक्त पहुंचकर अमले के तमाम अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर और PMSA की डिफेंडर जहाज़ ने भी हिस्सा लिया। कार्गो कश्ती डूबने का वाक़या और माड़ा में 32 नॉटिकल मील जनूब में पेश आया। बचाए जाने वाले तमाम अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
सानेहा गुल प्लाजा केस की तफ्तीशी रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत का डीएसपी रैंक के ऑफिसर को तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर करने और असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म। प्रोसिक्यूशन का स्क्रूटनी नोट पुलिस फाइल से गायब होने का इंकशाफ। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, 3 बार पुलिस का चालान एतराज़ात लगाकर वापस किया। स्क्रूटनी नोट पुलिस फाइल से गायब है। जिन लोगों ने गैर कानूनी रेगुलाइजेशन की उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दौरान समाअत अदालत तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम, कहा ये फाइल आपने खुद बनाई है या किसी ने थमा दी? इदारों ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं, ये बताएं। क्या बाहर निकलने के रास्ते खुले थे? वकील सफाई ने कहा 72 जानें चली गईं। 5 अरब रुपए से जायद सिंध हुकूमत ने मुल्ज़िमान के कहने पर दिए। तनवीर पास्ता के हाथों से ये इमदाद दिलवाई गई। क्यों डीसी को बचाया जा रहा है? क्यों फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों को बचाया जा रहा है? अगर दरवाजे बंद थे तो एक ताला भी तफ्तीशी के कब्जे में है। अदालत का तमाम मुतल्लिका इदारों के बयानात रिकॉर्ड करने का हुक्म। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। कराची की अदालत ने 7 साल बाद दोहरे कत्ल केस का फैसला सुना दिया। बतौर जुर्माना 10 लाख रुपए वरसा को अदा करने का हुक्म। शरीक मुल्जिम आदिल जमान के दायमी वारंट भी जारी। आतिफ जमान और भाई आदिल जमान ने 9 जुलाई 2019 को कारोबारी लेन देन के तनाज़े पर एंकर मुरीद अब्बास और खिजर हयात को कत्ल किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को मुल्की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म की क्रोएशिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर गोर्डन की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म को क्रोएशियन सदर और हम मनसब के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ज़राअत, सयाहत, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबों में शराकत दारी पर जोर। उधर तरसीलात सर में 8.6% इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म का तरसीलात सर में इजाफे पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। तरसीलात सर में इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का असर है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क में UN COPS समिट से खिताब। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है, हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। कहा हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है। नई टेक्नोलॉजी से हम जराइम की बेखुनी में हम किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। कराची के करीब हादसे का शिकार कार को तैयार के लापता अमले की तलाश जारी। पाक बहरिया इंतहाई मुश्किल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। कार को तैयार हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम निजी कंपनी की मजीद रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेगी। इस साल बारिशें जो हैं वो कम होंगी, लेकिन जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी और अबव नॉर्मल टेम्परेचर जो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अगले 3 महीनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं रिकॉर्डेड उनसे अबव जाएगा। और कुछ तो एरियाज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, उनमें 52 से ऊपर जाने का, 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शदीद बारिशों की बरवक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल करने का हुक्म। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत।
इजलास से खिताब में कहा, कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। पोटोहार रीजन में क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हमें पूरी तैयारी करनी है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। मरीम नवाज ने कहा, गुज़िश्ता सैलाब से सीखने की कोशिश की गई, नहीं चाहते हुकूमत की नाअहली से एक भी जान जाए। नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा रहता है। पंजाब के तमाम अजला में ड्रेन मशीनरी मौजूद है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मनसूबों, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शजील मेमन ने वफ़द को ब्रीफिंग देते हुए बताया, खसूसी बस रूट से सरमायाकारी के वसी मौक़े फराहम किए जाएंगे। मुख्तलिफ मनसूबों में आलमी बैंक की मुआवनत के ख्वाहां हैं। HIV बढ़ने की एक वजह नौजवान नस्ल की नाइट पार्टीज़ हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुल्क में बढ़ते HIV केसेस पर कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, नाइट पार्टीज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर तशवीश है। जिनसी वर्कर, स्विंजेस का दोबारा इस्तेमाल भी HIV बढ़ने की वजह है। कराची में पानी चोरी रोकने के लिए पहली बार बाज़ाब्ता खसूसी थाना कायम। मेयर कराची मुर्जा वहाब का कहना है, गैर कानूनी कनेक्शन और हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का आगाज़ कर दिया। पानी चोरी के मुकदमात के इंदराज, तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का अमल मज़ीद तेज़ किया जा सकेगा। कराची ली मार्केट में बच्चे के कत्ल में मुलविस मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुलजिम हमजा के दौरान तफ्तीश हौलनाक इंकशाफात। एतराफ़ी बयान में कहा, बच्चे को फ्लैट में ले जाकर बच्चे के साथ ज़्यादती की, वली को कत्ल करने के बाद दोबारा ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्चा मेरी शनाख्त जानता था, इसी वजह से कत्ल किया। लाश बोरी में बंद करके कंबल में लपेट कर अलमारी में छुपा दी। खौफ के बायस लाश फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंकी। पुलिस का कहना है, मुलजिम गुमराह करने के लिए दीगर अफराद की शमूलियत का झूठा दावा कर रहा था। मुलजिम हमजा के वालिद को भी तहवील में ले रखा है। पुलिस सर्जन का कहना है, मकतूल वली की लाश पुरानी थी। बच्चे के सर पर फ्रैक्चर्स और गर्दन पर निशानात पाए गए हैं। लाहौर में 10 साल बच्ची मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। इशरा में अफसोसनाक वाक़या। पुलिस के मुताबिक बच्ची घर से पढ़ने गई, लाश ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से मिली। पाकिस्तान और अमेरिका में बाहमी तिजारती मुआहिदे पर वाशिंगटन में मुज़ाकरात शुरू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात 2 दिन वाशिंगटन में जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद कर रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देना है। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदम हाज़िरी पर सुहेल आफरीदी की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। फिरोजवाला में शौहर ने बीवी को जिंदा जलाकर मार दिया। मुलजिम ASI जहां से अपने 2 साल पहले मकतूला से पसंद की दूसरी शादी की थी, पहली बीवी के साथ मिलकर आग लगाई। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ASI थाना मनावा में तैनात है। रास्ता न देने पर नौजवान की जान ले ली गई। फिरोजवाला में अफसोसनाक वाक़या। मुलजिमान ने नौजवानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है, जबकि CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। कराची यूनिवर्सिटी में 2 तुलबा तंजीमों में तसादम के दौरान 6 अफराद जख्मी हो गए। तुलबा का एहतजाज, सड़कें ब्लॉक होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम। अस्फहानी रोड, गुलशन और इतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी रहीं।
मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की 59वीं बरसी। फातिमा जिन्ना ने जिद्दोजहद आज़ादी में कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया। सदर और वज़ीर आज़म का फातिमा जिन्ना की कौमी और सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मादर मिल्लत की जमहूरी खिदमात पर सलाम अक़ीदत। अमेरिकी हमलों के बायस ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर पे फंस गया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी दोबारा हुई तो 5 करोड़ से ज़ायद बैरल ईरानी तेल फंस जाएगा। इसराइल की गजा और लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद जाम। गजा में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले और फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। शोहदा में 6 और 10 साल के 2 बच्चे भी शामिल। यूनानी एयरफोर्स की जंगी तैयारी F-16 में दौरान परवाज़ आग भड़क उठी। तैयारी की हंगामी लैंडिंग, पायलट महफूज रहा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैला अपने साथ कई हज़ार सिलेंडर्स ले आया। पाताल गंगा दरिया में सिलेंडर लूटने वाले हज़ारों अफराद पहुंच गए। रियासत केरला से भी लैंडस्लाइडिंग की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के पाम बीच एयरपोर्ट का नाम तब्दील। एयरपोर्ट का नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप रख दिया गया। एयरपोर्ट पर नाम तब्दीली के बाद पहला तैयारा भी ट्रंप का ही लैंड हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मरहला आज से शुरू। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। गोल्डन बूट की रेस में शामिल फ्रांस के एम्बापे तवज्जो का मरकज़। एम्बापे वर्ल्ड कप में अब तक 7 गोल स्कोर कर चुके हैं। हरीफ टीम मोरक्को को अटैक और डिफेंस दोनों पर भरोसा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगा। मेयर न्यूयॉर्क भी मिस्ट्री फुटबॉल टीम के हक में बोल पड़े। फीफा के अर्जेंटाइन के हक में फैसलों पर कड़ी तनकीद। ज़ोहरान ममतानी ने कहा, रेफरी का रवैया मिस्र के साथ इंतहाई मुतअस्सिबाना था। लगता है मिस्र से जीत चोरी करके अर्जेंटाइन को दी गई। ज़ोहरान ममतानी का फीफा से मामले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा माह 4 टीमों के वनडे टूर्नामेंट की तस्दीक कर दी है। अगस्त में 4 टीमों का टूर्नामेंट खेला जाएगा। आकिब जावेद का कहना है, वर्ल्ड कप 2027 में 1.5 बरस है, तैयारियां शुरू करने का वक्त है। और बरतानिया में मुसलसल तीसरे साल मोहम्मद मकबूल तरीन नाम। मकबूलियत के लिहाज से नूह का दूसरा नंबर। बच्चियों में ओलिविया सबसे ज़्यादा रखने जाने वाला दूसरा नाम।